2016 में हमने राजकुमार जो सांसद था कुरुक्षेत्र का, सारे ने न्यू दिखा था भैया चलती फिरती पब्लिसिटी है, ठीक है। कोई उसका कलर का बटन तोड़ लेगा तो हरियाणा के जाट को एक नंबर का छोरा भगत सिंह बना दे, सबने बेरा था। हरियाणा में बड़े बड़े क्रिमिनल भी हैं भाई साहब, आदमी मर मर जेल में जा रहे हैं, उनने भी बेरा था। मेरे दो दुनिया भर के बाद में आया, हम भी करना दूंगा भाई। हिम्मत करनी थी ना, किसी ने हिम्मत करनी थी, जिसने छाती में अपने नुका मुक्का मारना था, मरांगे खपाएंगे क्यों हो जाएगा। मैं अपने समाज ने हम साबित नहीं कर पा रहे कि हम सच्चे हैं, भीतर में हमारा चक्की में हो, लेकिन हमारा समाज हमारी उम्र के बड़का मानने तैयार को नहीं। हम सच्चे हर कि में समाज खातर दिल तक करना चाहवा। आई बार हमने कह तो टिकट खातर तोल देंगे, टिकट खातर धक्के खावा भाई। क इतने भी थे लोग नू नहीं बेरा मैं कौन हूँ, मैं के पढ़ रहा हूँ, नौकरी के चक्कर में है भाई। इन बातों तक समाज रह गया थे। मान ले किसी ने थोड़ा भी सपोर्ट कराया हो, हजारों लोगों ने सपोर्ट कराया, उनकी आत्मा ने मैं संतुष्टि नहीं दे पाया, उनका मैं कोई मेरे हिसाब का भला नहीं कर पाई। सोनू मान ले मेरे तक कोई उम्मीद कर रहा हुआ तो छोड़, मैंने जो मैंने इसका इतना काम करना वो भी मैं नहीं कर पाया। पहली बार जब मीटिंग हुई उसके बाद, तो पहली बार में बुलाया था चडूनी ने, 15-17 संगठन थे, मैं भी जाके मैं ठीक है जी। मेरी मोटी सी बात यह थी भाई किस बात पर लड़ोगे। इन हरियाणा वाले ने कहा भाई कानून वापस ले लो। भी कानून तो आज मोदी ने जानबूझ के कुछ गलत लिख दिया, उसका तो हाथ की लिखाई है। आमीनों को इसने उल्टा ले ले, उस तो हमारा क्या फायदा हो जाएगा। इसने तो जानबूझ के लिख दिया, तू गलत लिखेगा, ये उड़े तो इकट्ठे होकर आएंगे, इन साल 6 महीने तू चक्कर कटाओगे, फिर उस कागज ने पाड़ के फेंक देगा। इनने जो इतने ये साल भर बैठे रहे, 13 महीने बैठे रहे, लाखों आदमी बल्कि करोड़ों आदमी, उनको व्यक्तिगत जीवन में तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। हजारों करोड़ रुपए की मतलब अपनी मेहनत लगाई और पैसा लगाया, विदेशा लग भी सारा जोर, आड़े भी सारा जोर, कितना कितना जोर लगा के हमने करोड़ करोड़ रुपये लाए हैं। तो भाई जो मकसद था नहीं उस आंदोलन का, जो मुद्दे थे, मेरे हिसाब से इतना बड़ा संघर्ष का लायक नहीं थे। और एक के सरकार पर दबाव बनाना, तो 26 जनवरी तो पहले खूब दबाव बन रहा था, सरकार घुटने पे थी। वास्तव में जिसने कहा ना मोदी घुटने पे था भाई साहब, अगर उस टाइम पे कर्जा मुक्ति की भी मांग कर लेते, कानूना में न्यू बांध कर लेते, जितनी गलत है सारी चीज़ें हटा दो, तो भी मेरे भाई मोदी की में भी लिखने तैयार था। लेकिन वो दबाव वापस लेके दिल्ली का चक्कर काट कर 13 महीने बैठे रहे। मन ने तो देख ना, तो मैं इस तरीके से मैंने कोई आंदोलन कराया था, ना ही मैंने इन मुद्दों पे इतनी बात पे। आज सोनू अफसर है, मैं आम आदमी हूँ, और सोनू ने गलत लिख दिया, मैं सिर्फ उसे ने मिटाने खातर मेरी जिंदगी लगा दूँ। एक जिंदगी लगी, जिंदगी मतलब एक जनरेशन लगी। ये जो जनरेशन आज लड़ी है नहीं, दोबारा इतना बड़ा आंदोलन इस जनरेशन में मन को दिखता संभव होगा। और ये 2019 तो पहले तो मैंने धक्के लोगों के माइक खोसे हैं, 20 बालक ले जाके मैं तो धक्के कितने भी चढ़ जाया करता, मैं हूँ भाई बोलूँ। लेकिन मेरे दिमाग में था चलो मेरी नहीं मान दे, ये प्रयास कर रहे हैं ना, खुला जो कब कर लेने दे, ठीक है। इन मेरा बोलने तय तकलीफ है, परहेज है, कोई बात नहीं भाई। अगले एक तो बात यह थी वह न्यू दिखा रहे थे हमें ठेकेदार हो गए, ये ठीक है, पड़ोसी आदमी मान सम्मान करना चाहिए, यूपी है ठीक है मान सम्मान, लेकिन तड़ा लगन का क्यों चाह हो रहा है। यूपी तो कोई आदमी आएगा बाबू बना ले उसने, वो चाहे जमा छक्के ठगी ठोरी करदा, वो छक्के फराड आदमी आडान दे उधर महात्मा हो जला भी लूट जाए, वो ही यो तो बड़ा भाई है। अब के जो हमारे सरदार भाई ठीक है, वह सिखा है कौम, बहुत बलिदानी कौम है, लेकिन आज का दिन वो हरियाणा तक ऊँचा खड़ी है भाई। सरदारा का तो नाश होया खड़ा है सारे हिसाब में, सारे खूट बिक लिए, सारे विदेश में जाली किले बेच के, शरीर उनके जर्जर हो लिए, नशे कारण नौजवान उनके तबाह हो लिए। उन तक किस चीज़ की प्रेरणा लेंगे हम, जिसने बड़ा 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 बार बार करा। विदेशा में जो सिस्टम चला रखा है, हरियाणा के जितने भाइयाँ तो बात हुए बिला रही हैं हमने तो मतलब बिरानी की कम है। अगर ये तो पागल है, बिरानी नए नए उनके कंसेप्ट है, मैं आड़े कहना भी नहीं चाहता। तो एक ऐसा कंसेप्ट बना दिया भाई इस खालिस्तान वाले मामले में, इन जो भड़काऊ तत्व ने विदेश में जो भाई बैठे हैं आज अपना अपना किला महसूस कर रहे हैं। ये हरियाणा में एक दो इसाक हो रहा है, ठेंगरा को तो जाटा का ठेकेदार पैक के, को तो जाट तो खालिस्तानी हो गए भाई, को हरियाणा का ठेकेदार पैक जो है, चाहे मान ले गांव तो बाहर को धरती पे कोई जानता नहीं हो, फेसबुक के माध्यम तो भाई हम तो जाट तो कदे तो खालिस्तानी, हाँ मावे तो फलाने के वहाँ, हाँ। तो इसका दलित एक्ट का पिछले 10 साल में दुरुपयोग ज़्यादा है और सदुपयोग कम होया। बिल्कुल, जाट और बाकी जाति तो सुधरना चाह रही हैं, लेकिन दलित भाइयों की आड़ लेके बहुत सारे जो ऐसे एनजीओ डेवलप हो रहे हैं, वो इसने और भड़काना चाह रहे हैं, वो धंधा बना दिया उनने रोजगार का साधन हो गया भाई। एक दलित एक्ट की FIR कटेगी तो उन्हें खत्म रुपये आऊंगे वकील खत्म है। तो मई का आखिरी हफ्ते में भाई हरियाणा प्रदेश के इतिहास की नौजवाना की सबसे बड़ी रैली करांगे, आत्मनिर्भर युवा किसान रैली। और उस रैली के बाद हम खुले अपना काम तो हमने भी शुरू कर दिया है, जो हमारा कंसेप्ट है आत्मनिर्भर वो है कि सोशल मीडिया का जमाना है। पहले तो वो बुग्गी पे बैठनी हुआ कर दे एक्सपर्ट, खाली बैठे हुआ बीड़ी लेकर और बताया कर दे कि यू फैसला गलत है, हाँ यो गया यो फलाना का नू है भाई। ई भी है वह सोशल मीडिया पे आ गए, उन्हें ये चलाने आ गए 3 से 4 रिचार्ज में। समस्या क्या होगी मेरे भाई, आदमी थोड़े ही हैं और नकारात्मक आदमी हो सके है 5-6% हो, लेकिन चूंकि माड़ी बात ने पहला देखा अच्छी ने जबानी देख दे तो वो ज्यादा शमी आ जाए। तो राजनीति की मेरे भाई बात चल पड़ी। तो भाई इतने साल 17 साल हमने
लठम लठ होकर इतना भुगत के भेड़ बकरी तो हम चरांदे को नहीं। हाँ करा तो वे शुद्ध साफ बात है, साथियों की कह दी वे शुद्ध राजनीति ही करेंगे। और यह मान लो शुद्ध राजनीति कर रहे थे, लेकिन मेरे भाई अगर हम नए राजनीति करने का अधिकार नहीं है ना भाई। मैं प्रोफेशनल डिग्री ले रहा हूँ, MBA कर रहा हूँ मैं फर्स्ट क्लास, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मैं LLB कर रहा हूँ, टॉप मोस्ट जो कॉलेज है देश का। जितनी भी आप यो देखो आड़े भेड़ वाला सौदा चल रहा है ना, उसमें तय हो सके हरियाणा में इतनी क्वालिफिकेशन किसी की ना हो। मेरे साथ जो साथी हैं, सौरभ ने ऑल इंडिया टॉप कराया है नेट के एग्जाम में, अति काबिल होने के बाद भी। और वह सारे देश ने प्रत्यक्ष देखा है कि हमें हमारे समाज के खातिर जान देने तो नहीं डरते। 25-25 मुकदमे हम भुगत चुके हैं कोर्टा में, इसे तो सैकड़ों होंगे जो लायक के सरकार ने वापस ले लिए। इतना करने के बाद भी हम भेड़ बकरी तो मेरे भाई चरावा को नहीं, और खुली ही राजनीति करांगे। या जो क्या करना फलाने के आदमी, हमने कोई जरूरत को नहीं किसी का आदमी बनने की भाई। क्या ना बनाएंगे यार, किसका आदमी बनाएंगे बता। ये कोई हमने मुख्यमंत्री तो बनाना को नहीं आदमी बनाएंगे। तो मेरे भाई हम तो जो मारे हित में, हमारे भाईचारा के हित में कोनी किसी का ठेका लेंदे फलाने ना रहांगे दकड़न जितावांगे को नहीं हमने ठेका भाई। हमारे भाईचारा का जड़ा फायदा दिखेगा, जड़ा हमारा फायदा दिखेगा नहीं सोनू भाई और मेरे तमाम भाई ने ओढ़े जावांगे भाई। यो बिना बात वो फलाना हर जगह हमने कौन ठेका ले रखे लाने का भाई। 17 साल मैंने खो रखे, 10-12 साल सब मेरे भाई खुआ रखे। तो भाई जड़े हमने हमारे भाईचारा का फायदा दिखेगा भाई। आड़े हमारा जो हम जो मिशन ले रहे हैं, जो हमारा संघर्ष है उसको मुकाम मिलेगा, उसका हम साथ देंगे, खुला साथ देंगे। और नू को नहीं बैठ टाइम पास करांगे। वो सत्ता में जान की और अपने साथियों ने जान की कोई हमारा साथ देगा ना सुनो भाई। जिसने हमारे खातर उंगली भी कटाई है वो राजनीति उसका पूरा साथ देंगे। हमें तो ये तो समाज ने देख लिया भाई। हमें तो को भीड़ कह सुन के तो हम पाछा टन वाला आदमी हाँ नहीं। जो माड़ा कहो ना बोला फलाना माड़ा करे, हम तो छाती ठोक के आ जाएंगे। अगर किसी का साथ दिया है तो वे हिसाब तक पूरा दिया है, और आगे तो जमाई पूरा देंगे। क्यों नहीं देख लिया तो भेड़ाला सौदा बना दे। 10-20 IT सेल चालू हुए हैं, ये फलाना तो न्यू फायदा उठा गया दकड़ा भाई। अगर किसी भाई का हमने साथ दिया है तो बदले में उस पर समाज का काम करवाया है, फ्री फंड में को नहीं कदे किसी का वो कराया। अगर किसी भाई का हमने साथ दिया है, लोगों को लगा यार इसका ठात देगे तो फायदा उठागे, फायदा फूदा तो हमें खुदे के काम में उठा लेंगे। लेकिन किसी के पक्ष में यदि हमने एक शब्द भी बोला है तो बदले में उसके समाज का काम करवाया है। खुले मंच पर कोई कितने बहस कर लियो मार गले इस बात की। फ्री फंड में कोई यूज होए, अगर जूठे झंडे ठाए हंडे हों, रैलियां में बालक भेजो ना भाई ना। और आगे तो मेरे भाई आज हमने राजनीति के बारे में भी अपना विजन क्लियर कराया है। ये जो हमने आत्मनिर्भर युवा किसान आंदोलन जो चलावांगे, इसमें हमने ज़रूरत है साथ की। हमने पॉलिटिशियन के मल्टी पार्टी पॉलिटिशियंस के साथ की जरूरत पड़ेगी। मेरा तो सामर्थ्य है नहीं भाई मैं सैकड़ों करोड़ रुपये इकट्ठे करूं। मेरा तो सामर्थ्य है नहीं, मैं हजारों भाइया ना मेरे इस दम पर जो भी इसमें सहयोग करेगा भाई साहब उसका खातर मरना जीना लावांगे। जो भाई इनको कहा ना ले भाई संदीप 3000 भाइया ना मैं रोजगार दुआऊंगा, तो भाई साहब वहाँ पर तो धरती पलट होगी, तो उस खातर वो कराएंगे भाई साहब। सोच समझ के लिया हनु बुकाई में को नहीं आगे तो गाँव में ले लें। जैसे यशपाल मलिक का टाइम था, मतलब जो कह देना वाची माड़ी वाली बात है, सारा हरियाणा उसका गला जुट गया, बच्चा जुट गया पूरा हरियाणा में। भाई हमें मैं था मेरी चुनिंदा से साथी जिन्होंने कहा भाई इस बात में आनी जानी को नहीं, ये उस आदमी को नहीं जो हमारी कम्युनिटी ने आगे लेके जावे। ठीक है, सारे समाज के विलेन बना दिए, ये तो भाई दुश्मन है बीजेपी के हैं फलाने दकड़े। अब वो आदमी बीजेपी का पाया काम पाए वैसे, तो वो तो बरका कट्टा बिक गया। वो तो बरके कट्टा बिक गया। उसके नाम पे हमने जो विरोध झेलना पड़ा, किसी ने नू आके नू थप्पी तो कौन मारी छोरे ठीक हो थे, बता हमें ठीक थे हमें गलत थे। समाज कई बार गलती रास्ता पकड़ ले नहीं, और कोई बतावे है तो उसने तो सूढ़ी चढ़ा दे। दुष्यंत चौटाला का चुनाव था, हमने कहा भाई यो तो टोटल ही मामला बीजेपी का है। तो हमें मन तो नहीं को बीजेपी का मतलब तैसी है तू RSS की भाषा फलान 100 डाल की बात बना, लेकिन ये तो टोटल ही मामला खुला बीजेपी का है। इसका पक्ष में जाने की बजाय तो हमें घर रख लो, वोट खराब करने का फायदा कौन। मैं तो सारा देश का दुश्मन बना दो ना, यो तो मरावटा बीजेपी का फायदा का है, ये तो दुश्मन सारी चलाई। अब बीजेपी के गोदी में जाके बैठेगा किसी नू कहने तो मन को नहीं, छोरे तू ठीक कहता तेरी समझ ठीक थी। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। हमारे साथ में संदीप भारती है, और भाई काफ़ी लंबा टाइम तक ये बंदा गायब था, और आज शहीदी दिवस का ऊपर एक कार्यक्रम कराया कि कुछ उद्देश्य है, गायब होने के कारण रहे थे, और किस तरह का इनका दिमाग में चल रहा है कॉन्सेप्ट, वो सारी की सारी बातें कराएंगे। संदीप भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राम राम भाई, राम राम भाई सारी दर्शकाना भाइयों ने। तो इतने लंबा टाइम तय अंडरग्राउंड से चल रहे थे, कड़ियाँ कुछ भी नहीं था, कोई सोशल मीडिया पे, कोई किसी फंक्शन में। किसान आंदोलन में एक बार दिखे थे, थोड़ा सा उसमें डिस्प्यूट सा होया था, मैं उड़े था खटखट टोल पे, उसके बाद मैं बिल्कुल शांत। लेकिन आज एक कार्यक्रम में के कुछ करने की उम्मीद है, के कुछ वो था भाई आप कोई मतलब काट के तो आदमी हाँ नहीं ना मशीन हाँ कि भाई रूटीन में जैसा मान ली बिना भावना का काम कर दे रहा हूँ। हमने मान ली जो मिशन शुरू कराया था
बहुत साल पहले 15-16 साल पहले भगत सिंह की किताब पढ़ी थी, भीतर में जज्बा था कि भाई जिस हिसाब का देश भगत सिंह और चाहते थे उसा बनाने का प्रयास करांगे। व्यक्तिगत तौर पर हम उस टाइम भी प्रोफेशनल डिग्री में थे, मैं MBA में था। उसके बाद मैंने दिल्ली तक लॉ भी करी, तो मन में यो ही रहा कि भाई बड़ा काम कराएंगे, कोई शहीदा का जो सपना था उसी तरह का कोई काम कराएंगे। तो अपनी तरफ से जितनी समझ थी, मैं एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हो रहा हूँ, ठीक है, मेरे माँ बाप ने घना पढ़ा दिया, मैंने 2-4 जगह नई में जाने का मौका मिलेगा, संघर्षों से सीखने का मौका मिल गया, लेकिन फिर भी हम इंसान हाँ। हमारा ऐसा नहीं है कि भाई खानदानी पॉलिटिशियन थे, हमने सारी चीज़ों की पहले समझ थी। हमने भी पहली बार बहुत सारी चीज़ ऐसी देखी जो पहली बार थी, जिसमें हमने गलती करी है, जिसमें हम जैसा सोचा थे वैसा नहीं हुआ है। तो मेरे भाई लगातार संघर्ष करके, उसमें उतार चढ़ाव लगातार देख के, बरसों के संघर्ष के बाद मैंने महसूस हुआ यार जो करने लाग रहे हैं नहीं, ये इतना सेक्रीफाइस भी कराया, 12-15 साल दिए, घर का बहुत नुकसान कराया, जितने साथी थे जो कमिटेड थे, जो मरण कटने तैयार थे, उनकी एनर्जी 5-5, 7-7 साल लगवाई, उसके बाद भी समाज का फायदा क्यों नहीं हो पा रहा है? उल्टा समाज की गाल सुननी पड़े। कोई भी ठेंगरा सा ये तो रुपये ले गए, ये तो फायदा उठा गए। हजारों बार, मतलब हजारों गांव में मैं गया हूँ हरियाणा के, बार बार मैंने समझाई है कि भाई निजी फायदा उठाने का कोई मामला होता नहीं, तो मामे मारे घर तक समर्थ था, मामे मारा एजुकेशन, मारी पढ़ाई, मारे कैलिबर पर समर्थ था। हमारा टोटल कंसेप्ट ये था कि हमारे काम तक हमारी मेहनत, संघर्ष, काबिलियत तो और न फायदा मिले। अब और न फायदा नहीं मिला है, इस बात के मैं प्रत्यक्ष मानूँ, मैं मानूँ स्पष्ट तौर पे, और बदले में लोगों की हमने सुननी पड़ी, आरोप सुनने पड़े, उससे फिर मन में वह एक कहा करा ना, गुस्सा भी पैदा, चिड़ भी पैदा हुई। अब 2016 में हमने राजकुमार जो सांसद था कुरुक्षेत्र का, सारे ने नहीं दिखा था भैया चलती फिरती पब्लिसिटी है, ठीक है, कोई उसका कलर का बटन तोड़ लेगा तो हरियाणा के जाट एक नंबर का छोरा भगत सिंह बना दे, सबने बेरा था। हरियाणा में बड़े बड़े क्रिमिनल भी हैं भाई साहब, आदमी मर मर जेल में जा रहे हैं, उनने भी बेरा था, मेरे दो दुनिया भर के बाद में आया, हम भी करना दूंगा। भाई हिम्मत करनी थी ना, किसी ने हिम्मत करनी थी, जिसने छाती में अपने नुका मुक्का मारना था, मरांगे खपाएंगे कि में हो जाएगा। बहुत साल संघर्ष करके उस टाइम मेरे दिमाग में यह आई, मैं अपने समाज ने हम साबित नहीं कर पा रहे कि हम सच्चे हैं, भीतर में हमारा चक्की में हो, लेकिन हमारा समाज हमारी उम्र के बड़का मानने तैयार को नहीं, हम सच्चे हर कि समाज खातर दिल तक करना चाहवा। आई बार हमने कह तो टिकट खातर तोल देंगे, टिकट खातर धक्के खावा भाई, कह इतने भी थे लोग, नू नहीं बेरा मैं कौन हूँ, मैं के पढ़ रहा हूँ, नौकरी के चक्कर में है भाई, इन बातों तक समाज रह गया। तो मेरे दिमाग में यह थी, मेरे साथ के जितने साथी हैं, संघर्ष उस टाइम भी बहुत हो लिया था, माँ भाई इतना बड़ा खतरा ठा लो कि उसका ठाण की बराबर में किसी के आस संग नहीं, और समाज इस बात ने स्वीकार कर लिया भाई ये छोरे साचे हैं, ये कि कर देंगे। एक जो अग्नि परीक्षा नहीं थी जो सीता माता की हुई थी, अगले वो तू साबित कर, अपना अपने साबित कराया था भाई हमने, और न्यू कौन था उड़ा कि मैं गीले कड़ा था, मुख्य पे मारे जास कहाँ थे, अगर इतना सेला काम होता तो कोई कर देंदा। सारे का जी करे, पब्लिसिटी का सोनू का भी जी करे, मेरा भी, सारे देश का करे, सारे देश का जी करे, वो जाट हमने कोई एक नंबर के छोरे सबका जी। हमने मेरे भाई जान का खतरा उठाया, इसलिए उठाया कि हमारा जो मिशन था, शहीदा के सपना का जो समाज बनाना चाह रहे थे, उस खातर समाज हमने ताकत दे देगा। समाज ना हालांकि उसका भारतीय सपोर्ट कराया, लेकिन साथ में भाई इतने डकोसले जाट आरक्षण का नाम पर यूपी वाला कर गया, हमारी जितनी एनर्जी थी आधी तो वो ठंडी कर गया। उसके बाद मेरे भाई अलग अलग तरह के पॉलिटिशियन भी नहीं चाहता, कोई नेता नहीं चाहता भाई साहब, चाहे वो जिला परिषद का भी कैंडिडेट ना हो, जो दौड़े पैर के सो है वो सोचे यार ये फलाना तने सीध सके। मैं नारायण दलखे की राजनीति में शुरू तक इंटरेस्ट नहीं रहा, उसके बावजूद भी आड़े का लाले और कितने बार भाई यो तो तन्ने सिद्ध है, बिना बात का दुष्प्रचार नहीं होया करता यार, यो संदीप भारती तो न्यू है, ये तो इन बातें तय मतलब ऐसा माहौल खड़ा कर दिया, महाराज जी उतरने लग गया। किसान आंदोलन में तो एक मिनट में इसमें पूरा कर दूं, उसके बाद मेरे भाई महाराज 2019 के बाद यह होगी कि भाई नए सिरे तक सोचना पड़ेगा हमने, ना तो जो मकसद था वो पूरा हुआ, ओड़े खड़े हैं जड़ चल रहे थे, जितना साथ के साथी थे, मान ले किसी ने थोड़ा भी सपोर्ट कराया हो, हजारों लोगों ने सपोर्ट कराया, उनकी आत्मा ने मैं संतुष्टि नहीं दे पाया, उनका मैं कोई मेरे हिसाब का ही भला नहीं कर पाई। सोनू मान ले मेरे तक कोई उम्मीद करे हुआ तो छोड़, मन नहीं जो मैंने इसका इतना काम करना वो भी मैं नहीं कर पाया, तो नहीं था भाई मारे तक कोई उससे गलती हो रही हो। आदमी मान ले दिल्ली का राह पकड़ ले और किसी स्टेज पे उसने एहसास हो यार दिल्ली तो कोई जानता नहीं था, तो और राह पकड़ रहा है, तो उसने अपना आप रोक देना चाहिए, और रोक के मेरे भाई दोबारा तय चीज़ें सोचनी चाहिए। तो 19 के बाद मैं सोचने की मुद्रा में था भाई हमने क्या करना चाहिए। मोटी मोटी सी बात जो मेरे दिमाग में आई थी, आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हो, वो ऐसी थी जिनका खातिर तैयारी में टाइम लगा। पहले तो हमने खुद का नुकसान अच्छा कर रखा था, फिर अपने जितने साथ के हैं सारे का नुकसान कर रखा था, सारे भाई इस इंतजार में थे कि भाई संदीप भाई कि मैं आगे बढ़ेगा, फिर हमारा भी कि मैं आगे बढ़ाएंगे, तो घना सारा तंत्र फंस रहा था, इसलिए मेरे भाई में पीछे हट गया था। नहीं एक बात और है, नहीं उसमें आप मतलब चलो ठीक है आप उसमें अगुवाई नहीं कर पाओ थे भाई, आप जिस जगह पे हो मतलब जितने भी जान लग रहे हैं
या फिर जो इस चीज़ का ठाना ठहरे थे किसान आंदोलन में, आपने इस चीज़ का आप मानो हो कि भाई वो सही लड़ाई लड़ने खातर जान लग रहे थे, इस बात ही मानो हो आप? नहीं, दो पक्ष हैं इसमें सोनू भाई। किसान आंदोलन का आपने सवाल कराया था। देखो, किसान नेता और किसान जो हमारा आम समाज है, आम समाज तो हमारा इतना भोला है भाई साहब, मैंने कई बनू शर्म सी आने लग जाए, कितना भोला समाज, इतने साल तक तकलीफ ठहरा, खुद पर शर्म आओ, इतने भोले आदमी है हमारे बूढ़े, कितना गात तुड़ानी आदमी है। मान लीजिए जो 50-55 के आसपास के उन्होंने तो निरा गात तुड़ाया है प्योर खेती में, उस तो पहले डंडे भी निरा तुड़ाया है। तो उनने उन भोले आदमी देख के लगा यार कितना नाजायज इस्तेमाल सालों तो हो रहा है। मेरे भाई, मैं भावना का गल्ला था, मैं सरकार का गल्ला, लड़ाई में गल्ला था, मैंने इस बात का बेरा है किसान खत्म हो रहा है, लेकिन वो जो मुद्दा था नहीं भाई साहब, मुद्दे के ऊपर आड़ा जाट धर्मशाला में पहले इकट्ठे हुए थे, जब यो सितंबर में जो चढ़ूनी का हुआ था ना, उड़ा जो पहला आड़े पिपली कांड बोलने, पिपली में लाठीचार्ज उसके बाद आड़े इन पहली बार जब मीटिंग हुई, उसके बाद तो पहली बार में बुलाया था चढ़ूनी ने, 15-17 संगठन थे, मैं भी जाके मैं ठीक है जी, मेरी मोटी सी बात यह थी भाई किस बात पर लड़ोगे। इन हरियाणा वाले ने कहा भाई कानून वापस ले लो। भी कानून तो आज मोदी ने जानबूझ के कुछ गलत लिख दिया, उसका तो हाथ की लिखाई है, आमीनों को हाँ इसने उल्टा ले ले, उस तो हमारे क्या फायदा हो जाएगा। इसने तो जानबूझ के लिख दिया, तू गलत लिखेगा, ये उड़े तो इकट्ठे होकर आओगे, इन साल से भी इन्हें तू चक्कर कटाओगे, फिर उस कागज ने पाड़ के फेंक देगा। इनने जो इतने ये साल भर बैठे रहे, 13 महीने बैठे रहे, लाखों आदमी बल्कि करोड़ों आदमी, उनको व्यक्तिगत जीवन में तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। हजारों करोड़ रुपए की मतलब अपनी मेहनत लगाई और पैसा लगाया, विदेशों लग भी सारा जोर, आड़े भी सारा जोर, कितना कितना जोर लगा के हमने करोड़ करोड़ रुपये लाए हैं। तो भाई जो मकसद था नहीं उस आंदोलन का, जो मुद्दे थे, मेरे हिसाब से इतना बड़ा संघर्ष का लायक नहीं थे। और ये बात एक दो जगह पे मतलब सोशल मीडिया पे भी मैंने कई, ज़मीन पे भी एक दो जब मीटिंग हुई उसमें कई, एक तो वो फ़र्क था बड़ा, दूसरा फ़र्क ये था भाई उस आंदोलन से पहले हरियाणा में थोड़े थे जो किसान खातर लड़न की बात थी, और उस टाइम पे जैसे एकदम तो माहौल सा बन गया, माहौल में बहुत सारे ऐसे लोग थे भाई जो किसान की लड़ाई में कहीं नहीं थे। वो कहा अगर ना माइक फंस गया, माइक फंस के जिक्र हो गया, उनका नहीं हो गया, यार यो इसने घने आदमी जाना है, यो ज्यादा जम गया तो तारी दुकानदारी या तारा पहचान कमजोर हो जाएगी। जो इशरा नहीं होगा पर्सनल, वो खुद के पास आदमी के पास समझ नहीं होती, क्षमता नहीं होती। आज किसान है या 2 साल पहले 5 साल पहले कभी किसान था, जब से प्राइवेट बैंक आए हैं किसान की सारी ज़मीन तो बैंकों का नाम हो रही है। बैंक किसके हैं भाई साहब? प्राइवेट बैंक HDFC में किसका कितना शेयर है, गणना करने लग जाए तो अडानी का भी, अंबानी का भी, सारे पूंजीपतियां का तो है, मेरे तेरे तो है नहीं। वो अडानी अंबानी के तो हमारी ज़मीन पहले नहीं दे बैठे हैं भाई। कौन बच रहा है किस गांव में, उन्होंने बता दो। 100 में तो जो 98 क्रेडिट कार्ड पर कलम मतलब अपनी धरती पर कलम नहीं फिरा रही, तो बता दो वो पैसा किसका है? वो अडानी अंबानी का, हम बर्तन लाग रहे हैं, उनके तो गुलाम पहले हो रहे हैं। अब उस गुलामी से पीछा छुटाने की कोई बात होनी चाहिए थी। फसल जो है बार बार घाटे में हम बेचने लगे, उस पर कोई बात होनी चाहिए थी। तो मेरे भाई पहला तो मेरा तो था वैचारिक मतभेद। मैं तो ये था अगर पूरी लड़ाई लड़ो, हमारी किस्मत जो है आज भी सरकारों की गुलाम क्यों है, हमारा हाथ में क्यों नहीं है किसान के बेटे के रूप में। वो जो लोग थे उनकी ना तो सच्ची कह दें, ना तो मेरे भाई मैंने को ऐसा देखा जिसकी मरण की आशंका हो। ठीक है, भाषण देने तक काम चल रहा है, भाई फलाना न्यू कर दूंगा न्यू कर दूंगा, करण के टाइम पे किसी की बात थी नहीं। लोग आम आदमी जो किसान थे वो माहौल में थे, बड़ी बड़ी बातें करके बस ठीक था, टेम काटना है। जब एक के सरकार पर दबाव बनाना तो 26 जनवरी तो पहले खूब दबाव बन रहा था, सरकार घुटने पे थी। वास्तव में जिसने कहा ना मोदी घुटने पे था भाई साहब, अगर उस टाइम पे कर्जा मुक्ति की भी मांग कर लेते, कानूना में न्यू बांध कर लेते, जितनी गलत है सारी चीज़ें हटा दो, तो भी मेरे भाई मोदी की में भी लिखने तैयार था। लेकिन वो दबाव वापस लेके दिल्ली का चक्कर काट कर 13 महीने बैठे रहे। मन ने तो वे देख ना, तो मैं इस तरीके से मैंने कोई आंदोलन कराया था, ना ही मैंने इन मुद्दों पे इतनी बात पे। आज सोनू अफसर है, मैं आम आदमी हूँ, सोनू ने गलत लिख दिया, मैं सिर्फ उसे ने मिटाने खातर मेरी जिंदगी लगा दूँ। एक जिंदगी लगी, जिंदगी मतलब एक जनरेशन लगी। ये जो जनरेशन आज लड़ी है नहीं, दोबारा इतना बड़ा आंदोलन इस जनरेशन में मन को दिखता संभव होगा, और किसी मुद्दे पे बेशक हो जाए। तो एक पूरी जनरेशन की, एक पूरी नस्ल की, मतलब एक जो पीढ़ी है उसकी ऊर्जा लगाए हम दिल्ली तक ये लेके आए हैं। जो लेके आए हैं उसका बहुत पहले जब ये यहाँ खटखड़ में गया था उस टाइम भी बेरा था, मैं उधर के कहने की बात था, यह बात थी बस। या मेरे मन में, मेरे भीतर में सुधार आ गया था 19 के बाद, मैं खाड़ बखेड़े करना बंद कर गया था। नहीं 2019 से पहले तो मैंने धक्के लोगों के माइक खोसे हैं, 20 बालक ले जाके मैं तो धक्के कितने भी चढ़ जाया करता, मैं हूँ भाई बोलूँ। लेकिन मेरे दिमाग में था चलो मेरी नहीं मान दे, ये प्रयास कर रहे हैं न, खुला जो कब कर लेने दे, ठीक है। इन मेरा बोलने तय तकलीफ है, परहेज है, कोई बात नहीं भाई। अगले एक तो बात यह थी वह न्यू दिखा रहे थे हमें ठेकेदार हो गए, ये उचाना में तो केवरा उन जितने सारे थे उन तो ज़्यादा मन लोग चाहते हो, आज भी चाहते हो।
लेकिन मेरे भाई मेरे में थोड़ा सा 19 के बाद सुधार आ रहा है। मेरा यो है कि भाई जो हम कर रहे हैं हमने उसका फल मिल जाए तो ये बतेरा जे तड़के किसी ने कैसे भी कारण तक इकट्ठे कर रखे अपनी कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए उस आंदोलन तक वो देख के ये जो नेतृत्व है ये मैंने देखना ही नहीं चाहता। तो फ्री फंड में क्या ना धक्का करा किसी को। ठीक है, मेरे जीवन में भगवान ने मेरे फिर मौका दिया, मेरे समाज का भला करने का कोई प्रयास कर पाए तो कर लेंगे ना, तो परमात्मा की इच्छा है मेरे भाई। तो ईब के दिमाग में आ रही है, ईब के रचना गई दिमाग भाई में जो नतीजा निकाला पूरा निचोड़ उसका संघर्ष का, उसका सबसे बड़ा ये था कि विचारधारक तौर पर हम बड़ी बात करा, सिद्धांता बड़ी बात करा, लेकिन वो जमीन पे लागू होने खातर जो तंत्र चाहिए ना, जो संख्या चाहिए, बालक चाहिए, जो टीम संगठन चाहिए, उनके बारे में सोच देखो नहीं। मैं तो भाषण तय भावना तय साथियों ने प्रेरित कर दिया, भाई लड़ांगे मरांगे सपने पूरे करांगे शहीदा की आज़ादी ले आओगे। ठीक है, बालक जोश में आके मेरा साथ दें दे, लेकिन उन बालकों के पीछे परिवार भी तो था ना। मन ने इसका बात के बारे में मेरे भाई मन ने क्यों, मैं घर से ठीक ठाक था, मैंने सोची है को नहीं किसी दूसरे की, मेरे बिल्कुल जो मैं क्लोज नियर डियर की भी नहीं सोची। एक भावना में आदमी चल रहा है नहीं, वह जो भगत सिंह वाली लाइफ जीवा है तो उसमें नफे नुकसान की परवाह करदा नहीं। तो मन ने ये महसूस करा कि भाई अगर मेरी टीम कमज़ोर है या मेरा जो भाईचारा है अगर वो कमज़ोर है तो कोई भी लड़ाई पूरी होगी नहीं। मैं 2-3 साल तो उसी कंसेप्ट पे काम कर रहा था, लेकिन 13 महीने तो वैसा भी आंदोलन चलेगा, उस दौरान कोई भी नया कुछ नहीं हो उसका था जो हम करना चाह रहे थे। फिर आगे पाछे इस कोरोना ने खा लिए भाई, ये तो 3-4 साल का तो बेरा ही नहीं पटा ना, गए कड़े हैं। तो मेरे दिमाग में जो थी कि जितने भी साथियाँ जिन संघर्ष में मेरा साथ दिया है, एक तो मैं ये मानूँ वो धरती के सबसे निस्वार्थ आदमी थे कि मेरे गले को खड़ा है, उसने पानी की तो उम्मीद थी ही नहीं, सारा देश रुक के मार दो मरा होगा भाई। जब इतने भारी उसमें मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है तो मन ये था कि भाई निस्वार्थ आदमी तो है। तो मेरे भाई निस्वार्थ आदमियों ने मेरी इच्छा है कि पहले उन्हें मैं मजबूत करूं, उन्हें सक्षम करूं, कोई रोटी की चिंता तो मुक्त हो जाए। इब महीना वाले दिन बालक की फीस के रुपये नहीं, सटे महीने और कोई नया सौदा छिड़ जे है। तो आज फिलहाल जो हमने इकट्ठा कराया है आज क्रांतिकारी नौजवान मिशन के नेतृत्व में संयोजन में स्वाभिमानी नौजवान मंथन था। एक पूरे साथियों ने विचार विमर्श करा, ये सारी बात आप तो बता रहे हैं, उनके बीच में चर्चा करी कि भाई जो हमने संकल्प लिया था, निश्चय कराया था कि हम भगत सिंह के सपना का देश बनावांगे, आज तक हम नहीं बना पाए। हमारे तो पहला वाली जाली वो भी नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि इस काम खातर संगठित योद्धाओं की एक टीम की जरूरत है। आरएसएस के दिमाग में कंसेप्ट था हिंदू राष्ट्र बनावांगे हम, उनने उसका 50% तो कर दिया धरती पर लागू, चलो 100 नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनया है, लेकिन उसके अलावा जो वो सोचते थे समान नागरिक संहिता पे ऊपर वो खड़े हैं, 370 उनने तोड़ दी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की वो तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो उस संगठन ने प्रयास कराया न उसका 50% हिस्सा पूरा कर दिया। हमारे दिमाग में यह कम भगत सिंह का देश बनावांगे, अगर हम डेडिकेटेड होकर लागा और संगठित होकर लागा, मतलब व्यवहारिक चीज़ों पे आंख नहीं मुंदा। ये व्यवहारिक चीज़ है, मेरे साथ कोई भाई खड़ा है, उसकी रोजी रोटी की जरूरत भी है, घर परिवार की, अगर मैं वो सोचू ही नहीं होगा तो साल भर चल लेगा, 6 महीने घोड़ा तो घना को धक्का ठीक घर का 2 साल चल लेगा। तो मेरे भाई हमने ये निश्चय कराया है, आज सामूहिक फैसला कराया है कि जिस संकल्प खातर हम चले थे शहीदों के सपनों का देश बनाने का, उसका खातर हम एक हर प्रकार का आत्मनिर्भर संगठन बनावांगे, जिसमें आर्थिक रूप से भी हम प्रयास करेंगे अपने तमाम साथियों ने अपने पैरों खड़े कर पावा, और भी जो जरूरतों हैं उनने हम करके यो क्रांतिकारी नौजवान परिवार बना दिया आज। और उसकी या तो ड्यूटी लगाई दी अक भाई हम जो हमारा मकसद था उसने पूरा करांगे, साथ में यह ड्यूटी भी लगा दी जो भी साथी जुड़ रहा है। अब 20 तरह के काम हैं ऐसे जो खेती से जुड़ रहे हैं, लेकिन उन पर फायदा कोई और लेने लग रहा है। इमारे ने गेहूँ ने पैकेट में गाल के पीस के ठन्नी ला के उसके ऊपर 40-45 रुपये किलो आशीर्वाद आटा बेचने लग रहा है, अडानी बेचने लग रहा है, रामदेव बेचने लग रहा है। मारे मैं केकल को नहीं भाई साहब, मैं MBA कर रहा 2008 में, मैंने कंपनी बना के ठीक ठाक कमा के छोड़ ली, मैंने मेरा मार्केटिंग कंसेप्ट किए हैं, हमें मार्केटिंग करने पाए अपनी चीज़ की, तुम्हारा तो बड़ा कौन है भाई। हमारे खेत में लाओगे हम तो कोई भी चीज़ है प्रोसेसिंग की, खेत में लाओगे, डायरेक्ट टूट तो बेचेंगे, बेच नहीं सकते हम। तो मेरे भाई ईब मेरा जो विचार है व्यक्तिगत तौर पे अपने भाईचारे ने आत्मनिर्भर करा, पहला काम। दूसरा काम कि हरियाणवी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति, मैं ऐसा मानूँ, देखो इस पर मेरे बहुत सारे फैक्ट हैं, वो दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति। आज हमने हरियाणवी संस्कृति कहा हाँ, लेकिन वो प्राचीन टाइम में मतलब प्रकृति से जुड़ी संस्कृति है। आप उसने वैदिक संस्कृति कह लो, हरियाणवी कुछ भी कह लो, लेकिन जो जितने भी पुराने जैसे राखी में लिकड़ रहे हैं जितने पुराने सौदे, महाराज तो हरियाणा का तो हिस्सा है। आप और चले जाओ, कितने भी चले जाओ, पुरानी जो सिविलाइजेशन लिकड़ रही है उसमें प्रकृति गला जुड़ोड़ी सभ्यता है वो सारी, जिसमें जो भी काम होया है प्रकृति जुड़ के होया है। तो हमारी संस्कृति का तमाशा क्यों बन रहा है? मामे कदे नहीं कदे, मामे तो पंजाब के छोटे भाई, हाँ चलो ठीक है, पड़ोसी आदमी मान सम्मान करना चाहिए, यूपी है ठीक है मान सम्मान, लेकिन तड़ा लगन का क्यों चाह हो रहा है? यूपी तो कोई आदमी आएगा बाबू बना ले उसने,
वो चाहे जमा छक्के ठगी ठोरी कर दा, वो छक्के फराड आदमी आडान दे उधर महात्मा हो जाए, लांबी लूट जाए, वो ही यो तो बड़ा भाई है। अब पंजाब के जो हमारे सरदार भाई, ठीक है वह सिखा है कौम, बहुत बलिदानी कौम है, लेकिन आज का दिन वो हरियाणा तक ऊँचा खड़ी है भाई। सरदारा का तो नाश होया खड़ा है सारे हिसाब में, सारे खूड बिक लिए, सारे विदेश में जाली किले बेच के, शरीर उनके जर्जर हो लिए, नशे के कारण नौजवान उनके तबाह हो लिए। उन तक किस चीज़ की प्रेरणा लेंगे हम, जिसने बड़ा 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 बार बार करा। विदेशा में जो सिस्टम चला रखा है, हरियाणा के जितने भाइयाँ तो बात हुए बिला यार, ये हमने तो मतलब बिरानी की कम है, अक ये तो पागल है, बिरानी नए नए उनके कंसेप्ट है, मैं आड़े कहना भी नहीं चाहता। तो एक ऐसा कंसेप्ट बना दिया भाई इस खालिस्तान वाले मामले में, इन जो भड़काऊ तत्व ने विदेश में जो भाई बैठे हैं आज अपना अपना किला महसूस कर रहे हैं, और हरियाणा में इस मैटर पे, खालिस्तान वाला मैटर पे हरियाणवी संस्कृति को बोलने वाला ही नहीं है। तो उन भाइयों की लंबे समय तक मांग थी, लेकिन मेरे न्यू था भाई खालिस्तान वाला मामला बड़ा मामला है, मैं क्या ना उलझे बतेरे पंगे ले लिए और 5-7 मुकदमे चिपेंगे और दुश्मनी लागेगी। लेकिन महीना पहला एक भाई का 2 भाइयाँ फोन आ गया, जमाए मतलब ऐसा कर दिया, इमोशनल मामला कर दिया, बोले यार तमें के करो हो के नहीं कर दे, मारी आड़े क्यों बेइज्जती करा रखी, हम तो रहने के जोगे नहीं। तो आज हमने मेरे भाई हरियाणवी संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए विदेशों में जो हरियाणवी संस्कृति वाले हमारे भाई बैठे हैं उनका मान सम्मान सुनिश्चित करने खातर हरियाणवी अंतर्राष्ट्रीय हरियाणवी संसद बनाई है, जिसमें एक्टिंग प्रेसिडेंट एक भाई को बना के बाकी विदेश के भाई जोड़े हैं। उसका काम ये है कि जो हमारा से जुड़ी बात है उन पर अपना पक्ष रखना। ये हरियाणा में 1-2 इसाक हो रहा है, ठेंगरा को तो जाटा का ठेकेदार पैक के, को तो जाट तो खालिस्तानी हो गए भाई, कोई हरियाणा का ठेकेदार पैक जे है, चाहे मान ले गांव तो बाहर को धरती पे कोई जानता नहीं हो, फेसबुक के माध्यम तो भाई हम तो जाट तो कदे तो खालिस्तानी, हाँ मावे तो फलाने के वहाँ, हाँ। तो ये जो बात है मेरे भाई, इनके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन देने खातर, किसी किस्म की कोई बात हो तो उस पर आगा लेने खातर सौरभ ढांडा जो हमारा छोटा भाई है उसके नेतृत्व में कमेटी बनाई। तीसरा जो मामला है, क्योंकि देखो एक बात मैंने समझ ली, जब तक जड़ की समस्या पे समाधान की बात नहीं कराए ना, वो भाषण दे जाओ भगत सिंह की या राजनीति की बतलाए जाओ, समस्या जो दिखा है वह तो क्लियर है, ये क्लियर समस्या दिखा है। वह खालिस्तान गामा में आपने भी दिखा है मेरे भाई, प्रकोप बन रहा था, बिल्कुल तले तले फद्दू बनाने का, अपना न खुद मतलब जाटा की न्यू साबित करने का चल रहा था। वह जाटा तो कोई धर्म नहीं था, ये तो बिरानी कड़त आए थे, विदेशी बना दिए। ये एक और बड़ी समस्या पिछले मेरे ख्याल तक 10 साल तक चल रही, वह है दलित एक्ट के, SC एक्ट के दुरुपयोग की। हाँ, वो सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। इतना गंभीर मुद्दा हो रहा है मेरे भाई, गामा की गामा में भाईचारे खराब हो रहे हैं। हाँ। किसी टाइम पे मानना है आज तो 50-40 साल पहले हमने भी देखा तो नहीं, लेकिन सुना था दलित भाइयों गल भेदभाव होया कर। बिल्कुल, थोड़ा मतलब इस चीज ने मतलब अपन जुठला नहीं सकते, जुठला नहीं साथ में सकते। थोड़ा सा रहा है इस चीज में लेकर ना। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे आप ये जवान हुए, हाँ मेरी पीढ़ी की मैं बात बताऊँ, वो धूल ही थी वो चीज़। हम एक थाली में बैठ के खाना भी खाया करते, हम कुर्ते भी बदलवा पाया कर दे, आपस में भाई भाई भी क्या कर दे, सारी चीज़ जो थी पुराना छुआछूताड़ी खत्म हो ली थी। नहीं, यह चीज़ आज भी जो मेरे बहुत सारे मित्र हैं, चलो किसी भी कास्ट का हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कदे नहीं है, मेरा घर चाहे मैं न्यू हो भाई रात में लेट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा घर आएगा ना, सो कट्ठे सोना कट्ठे खाना, कदे भी कोई नहीं है मेरा गला पड़नी है। मतलब यह चीज़ बिल्कुल भी मैंने कदे नहीं सोची, ये किस कौम तक किस कास्ट तक कदे दिमाग में नहीं आई ये चीज़ मेरा। तो यह मेरे भाई अपनी जनरेशन में अपना आप अवेयरनेस थे और माहौल तक सुधर गई थी चीज़ें। तो माहौल का सुधरने के साथ साथ थोड़ा बहुत जो दाबा होया करो इस SC एक्ट का भी हो गया था, लोगों में थोड़ा नहीं था, वे गलत करोगे तो नुकसान होगा, एक आधा गलत हर समाज में काम में हो जाएगा। तो इसका दलित एक्ट का पिछले 10 साल में दुरुपयोग ज़्यादा है और सदुपयोग कम होया। बिल्कुल, जाट और बाकी जाति तो सुधरना चाह रही हैं, लेकिन दलित भाइयों की आड़ लेके बहुत सारे जो ऐसे NGO डेवलप हो रहे हैं वो इसने और भड़काना चाह रहे हैं। वो धंधा बना दिया उनकी, उनने रोजगार का साधन हो गया भाई, एक दलित एक्ट की FIR कटाई तो उन्हें खत्म रुपया आऊंगे वकील खाते में, तो यो मेरे भाई धंधा बना लिया। और इसका सबसे बड़ा नुकसान गामा का भाईचारा ने हो रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो आपस का एक बन गया था, मान लिया समाज की जिसने समरसता बोलिया करा, उसने हो रहा है। तो इसका खातर हमारे ही जैसे हमारा जो क्रांतिकारी नौजवान परिवार है उसमें हमारे मजदूर समाज के बड़े वरिष्ठ साथी हैं, सुनील माजरा जिला पार्षद हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी हमने बनाई है। संगठन के अंदर जैसे हमने अलग अलग जिम्मेदारियां तय करी हैं, जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भाई जहाँ भी ऐसा कोई मामला होता है या चल रहा है उसमें आप मजबूती से उस मामले को सुलझाने का काम करो। ये कोई जाट तो जाएगा समझावा है तो उस पर उल्टे आरोप ला के एक मुकदमा और ठोके, बिल्कुल ठोकेगा। जे हमारा कोई दलिते भाई छाती ठोक क्या बात का होगा ना, भाई गलत हो रहा है, वह गलत कर रहे होता हमें, तो भाई जो राजनीति करने वाले लोगों ने सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, अगर उनकी जो दुकानदारी वो बंद होगी। तो इसके ऊपर पूरे हरियाणा में हम कह रहे हैं भाई
कि शुरुआत की ज़रूरत थी, लेकिन वह कहा करना बिल्ली के गल में कौन घंटी बंद है। समस्या इतनी थी, वह दलित एक्ट पर पंचायत कर ली, सारे पर्चा ठोक्या कर दे। हाँ। सारे भाई तो बिला भाई खाप पंचायतें हैं गलत कर रही हैं। तो यो हमने लंबे समय तक उस मेरे साथी का विचार था भाई हमने यह जिम्मेदारी दो हम चाह रहे हैं। तो 76 गांव में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होया था, इसी वजह तो होया था। हाँ, क्योंकि इसका 76 में बहुत बड़ा ही कंट्रोवर्शियल और एक और है नहीं वो उसका है, वो मुद्दा बहुत बड़ा फैल जाता। आपने देखो कि जिनसे उसकी बड़का आगे गए थे, जिनसे बड़का आगे गए थे उनका कुछ बिगड़ना को नहीं, उनका तो काम ठीक चल रहा है। अभी आपने देखो जितने भी दलित भाई हैं अपने, वह दूध किस कद ले काम है, खेत में भी जावा, उनके दो दो तीन तीन बेचारे हैं मैस बंद रही हैं, उनका चारा कड़त ले गाँव, तो उनकी तो कर दिया था खुद का पैदा करो। अरे खुद का एक दूसरा समाज में एक दूसरे के साथ में कोलैब कर था काम चला है, न्यू नहीं चल सकता। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है भाई। ये तीन जो बात थी इनको लेके हमने आज विचार मंथन करा और उसके लिए ज़मीन पे हमने पहला जो कंसेप्ट दिया है वो है आत्मनिर्भर युवा किसान आंदोलन का। हम जो हमारा मिशन है 2024 तक का, 23 मार्च तक का, मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि जिन साथियों ने हमारा थोड़ा भी सहयोग करा है हम उनको इस रोज़गार की चिंता से मुक्त करें। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ और सारे साथी पढ़े लिखे हैं, हम सक्षम हैं कोई योजना बनाने में, उसको ज़मीन पे लागू करने पे। जब हम इतनी सरकारों से न गलत सीधी टक्कर ले इसका, हाँ तो इसमें तो मामला है को नहीं। तो मेरे भाई इसका खातर हमने ये आंदोलन शुरू कराया है। प्रयास करांगे जिस भी साथी ने हमारा कोई सहयोग कराया है उसको पहले हम मजबूत करा, अपने पैरों पर खड़ा करा और उसके बाद शहीदां के सपना का पूरा करना, जो हमारा जिस तरह का हमारा प्रयास था उसको और मजबूती दें। इसके लिए अब मई के लास्ट वीक में एक बड़ी रैली करांगे क्योंकि 3-4 साल बैठे हो गए लोग के हम मरे मान लें। हालांकि यह बहुत मतलब एक स्थापित बात थी, बहुत बार चाल भी है। निजी तौर पे जितना हमारा भाईचारा है किसी एक व्यक्ति का किसी का नहीं है, राजनेताओं को छोड़ के। ठीक है किसान का नाम पे को इकट्ठे कर ले हैं, लेकिन निजी भाईचारा हमारा है। आज भी हजारों की तादाद में बाढ़ आ रहे थे, उस तक पहला जब भी कराया है तो पूरा साथ दिया है। लेकिन एक बड़ी ताकत दिखाने की हमने ज़रूरत महसूस करी, ताकि लोग जो नहीं हो रहा है ना भाई तो ठंडे पड़ गए, ये हो गया वो हो गया, तो लोगों का वो जो भरम है दूर हो जाए। तो मई का आखिरी हफ्ते में भाई हरियाणा प्रदेश के इतिहास की नौजवाना की सबसे बड़ी रैली करांगे, आत्मनिर्भर युवा किसान रैली। और उस रैली के बाद हम खुले अपना काम तो हमने भी शुरू कर दिया है, जो हमारा कंसेप्ट है आत्मनिर्भरता का और ये जो दलित का और जो ये बाकी चीज़ें हैं, लेकिन उसने गति दे देंगे। क्योंकि भाई छोटा मोटा काम करके ज़िंदगी लगाने वाले हम भी आदमी नहीं हैं। हमने जो भी प्रयास कराया है, कोशिश कराया है, पूरे हरियाणा का तो स्तर पर हुआ है। तो आत्मनिर्भरता का जो हमने ये प्रयास शुरू कराया है, दलित एक्ट का दुरुपयोग रोकने का जो प्रयास शुरू कराया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खालिस्तानियों के खिलाफ या और जो भी गलत विचारधाराएं हरियाणवी संस्कृति को खराब कर रही उनके खिलाफ जो मोर्चा लेने का प्रयास शुरू कराया है, उसने हम बड़े लेवल पे लेके मई के महीने तक हम ले जाएंगे। और एक और बात, चलो आप एक बार पूछो लास्ट में कह लो। तो मैं एक और कहूँगा, जब आपने रैली की बात करी नहीं है और साथ में कही है कि थोड़ा सा लास्ट सी में जाएगी या, और 2024 का चुनाव भी आने लग रहा है, ये इस चीज़ का अंदाजा लाने लग जाएंगे लोग कि संदीप भारती कौन सी पार्टी स्पॉन्सर कर रही है और किस पार्टी के तहत यू काम लग रहा है कारण, तो वो भी साथ साथ में विशेषज्ञ आ लेंगे। हाँ वो तो एक्सपर्ट वो है कि सोशल मीडिया का जमाना है। पहले तो वो बुग्गी पे बैठनी हुआ करते एक्सपर्ट, खाली बैठे हुआ बीड़ी लेकर ना और बताया करते कि यू फैसला गलत हाँ है, यो गोया यो फलाना का नू है भाई ई भी है वह सोशल मीडिया पे आ गए उन्हें चलाने आ गए 3 से 4 से रिचार्ज में। समस्या क्या होगी मेरे भाई, आदमी थोड़े ही हैं और नकारात्मक आदमी हो सका है 5-6% हो, लेकिन चूंकि माड़ी बात ने पहला देखा अच्छी ने जमा नहीं देखते तो वो ज़्यादा शमी आ जाए। तो राजनीति की मेरे भाई बात चल पड़ी तो भाई इतने साल 17 साल हमने लठम लठे होकर इतना भुगत के भेड़ बकरी तो हम चरांदे को नहीं। हाँ करा तो भाई शुद्ध साफ बात है, साथियों की कह दी शुद्ध राजनीति ही करेंगे। और यह मान लो शुद्ध राजनीति कर रहे थे, लेकिन मेरे भाई अगर हमने राजनीति करने का अधिकार नहीं है ना भाई, मैं प्रोफेशनल डिग्री ले रहा हूँ, MBA कर रहा हूँ मैं फर्स्ट क्लास, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मैं LLB कर रहा हूँ, टॉप मोस्ट जो कॉलेज है देश का। जितनी भी आप यो देखो आड़ा भेड़ वाला सौदा चल रहा है ना, उसमें तय हो सके हरियाणा में इतनी क्वालिफिकेशन किसी की ना हो। मेरे साथ जो साथी हैं सौरभ ने ऑल इंडिया टॉप करा है नेट के एग्जाम में, अति काबिल होने के बाद भी। और वह सारे देश ने प्रत्यक्ष देखा है कि हमें हमारे समाज के खातिर जान देने से नहीं डरते। 25-25 मुकदमे हम भुगत चुके हैं कोर्टा में, इसे तो सैकड़ों होंगे जो लायक की सरकार ने वापस ले लिए। इतना करने के बाद भी हम भेड़ बकरी तो मेरे भाई चरावा को नहीं, और खुली ही राजनीति करांगे। या जो क्या करना फलाने के आदमी, हमने कोई जरूरत को नहीं किसी का आदमी बनने की भाई, क्या ना बनाएंगे यार, किसका आदमी बनाएंगे बता, ये कोई हमने मुख्यमंत्री तो बनाना को नहीं आदमी बनाएंगे। तो मेरे भाई हम तो जो हमारे हित में, हमारे भाईचारा के हित में कोनी किसी का ठेका लेंदे फलाना न रहांगे दकड़न जितावांगे, को नहीं हमने ठेका भाई। हमारे भाईचारा का जड़ा फायदा दिखेगा, जड़ा हमारा फायदा दिखेगा नहीं सोनू भाई और मेरे तमाम भाई ओढ़े जावांगे भाई।
यो बिना बात वो फलाना हर जगह हमने कौन ठेका ले रखे लाने का भाई, 17 साल मैंने खो रखे, 10-10-12 साल सब मेरे भाई हैं खुआ रखे। तो भाई जड़े हमने हमारे भाईचारा का फायदा दिखेगा भाई, आड़े हमारा जो हम जो मिशन ले रहे हैं, जो हमारा संघर्ष है उसको मुकाम मिलेगा, उसका हम साथ देंगे, खुला साथ देंगे। और नू को नहीं बट टाइम पास कराएंगे, वो सत्ता में जान की और अपने साथियों ने जान की कोई हमारा साथ देगा ना सुनो भाई, जिसने हमारे खातर उंगली भी कटाई है वो राजनीति उसका पूरा साथ देंगे। हमें तो ये तो समाज ने देख लिया भाई, हमें तो को भीड़ के सुन के तो हम पाछा टर्न वाला आदमी हाँ नहीं, जो माड़ा कहो ना बोले फलाना माड़ा करे, हम तो छाती ठोक के आ जाएंगे। अगर किसी का साथ दिया है तो वे हिसाब तो पूरा दिया है, और आगे तो जमाई पूरा देंगे। क्यों नहीं देख लिया तो भेडाला सौदा बना दे, 10-20 IT सेल चालू हुए हैं, ये फलाना तो न्यू फायदा उठा गया दकड़ा भाई। अगर किसी भाई का हमने साथ दिया है तो बदले में उस पर समाज का काम करवाया है, फ्री फंड में को नहीं कदे किसी का वो कराया। अगर किसी भाई का हमने साथ दिया है, लोगों नु लगा और इसका ठात देगे तो फायदा उठागे, फायदा फूदा तो हमें खुद के काम में उठा लेंगे। लेकिन किसी के पक्ष में यदि हमने एक शब्द भी बोला है तो बदले में उसके समाज का काम करवाया है। खुले मंच पर कोई कितने बहस कर लियो मार गले इस बात की, फ्री फंड में कोई यूज होए, अगर झूठे झंडे ठाए अंडे हों, रैलियां में बालक भी ना भाई ना। और आगे तो मेरे भाई आज हमने राजनीति के बारे में भी अपना विजन क्लियर कराया है। ये जो हमने आत्मनिर्भर युवा किसान आंदोलन जो चलावांगे, इसमें हमने ज़रूरत है साथ की, हमने पॉलिटिशियन के मल्टी पार्टी पॉलिटिशियंस के साथ की जरूरत पड़ेगी। मेरा तो सामर्थ्य है नहीं भाई मैं सैकड़ों करोड़ रुपये इकट्ठे करूं, मेरा तो सामर्थ्य है नहीं, मैं हजारों भाइयों ने मेरे इस दम पर जो भी इसमें सहयोग करेगा भाई साहब उसका खातर मरना जीना लावांगे। जो भाई इन्हीं को कहना ले भाई संदीप तेरे 1000 भाइयों ने मैं रोजगार दुआऊंगा, तो भाई साहब महावीर पर तो धरती पलट होगी, तो उस खातर वो कराएंगे। हमें न्यू को नहीं यो को आकर ना बेला ओला करने वाला, ओला क्या ना कराएंगे भाई, हमने ना तो वे किसी का लेके हमने व्रत रखा। यानी कि आज संदीप भारती खुला मंच था यह बात कहने लग रहा है कि जो मारा खातर की में करेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप इनवाइट हो। बिल्कुल इनवाइट हो भाई, बिल्कुल इनवाइट हो। आपने खुला तौर पे यह बात कह दी, खुले तौर पे कह दी भाई, हमारा जो साथ देगा उस भाई का पूरा साथ देंगे भाई साहब, कोई बेबे साथ देगी उसका पूरा साथ देंगे ना। हमने ये तो समाज ने देख लिया भाई, हमें ना तो आलोचना तो हमारी पीछे हटाया जा सकता, हमें जो जिस बात ने पकड़ा स्टैंड लिया भाई साहब सोच समझ गए हनु बुकाई में कोनिया के गांव में ले लें। जैसे यशपाल मलिक का टाइम था, मतलब जो कह देना वाची माड़ी वाली बात है, सारा हरियाणा उसका गला जुट गया, बच्चा बच्चा जुट गया पूरा हरियाणा में भाई। हमें मैं था मेरे चुनिंदा से साथी जिन कहा भाई इस बात में आनी जानी को नहीं, ये उस आदमी को नहीं जो हमारी कम्युनिटी ने आगे लेके जावे, ठीक है। सारे समाज के विलेन बना दिए, ये तो भाई दुश्मन है बीजेपी के हैं फलान है दकड़े। अब वो आदमी बीजेपी का पाया काम पाए वैसे, तो वो तो बरका कट्टा बिक गया, वो तो बरके कट्टा बिक गया। उसके नाम पे हमने जो विरोध झेलना पड़ा, किसी ने नू आके नू थप्पी तो कौन मारी छोरे ठीक हो थे, बता हमें ठीक थे हमें गलत थे। समाज कई बार गलती रास्ता पकड़ ले नहीं, और कोई बतावे है तो उसने तो सूली चढ़ा दे। जो शुरू में जिस आदमी ने कहा था ना पश्चिमी देशों में धरती गोल है, फांसी तोड़ दिया था भाई साहब वो आदमी। तो भाई साहब हमारा फांसी तोड़े वर्ग का काम था। यशपाल मलिक का हमने न्यू कहा भाई ये गलत रास्ता है, लेकिन समाज ने अपने आप को बाद में तो यूँ कह दिया यशपाल मलिक आदमी तो गलत था, लेकिन इसने जो गलत बताने वाले बालक थे उनका कदे न्यू कहा भाई अच्छी बता ये छोरे ने पहला बता दी थी। दुष्यंत चौटाला का चुनाव था, हमने कहा भाई यो तो टोटल ही मामला बीजेपी का है, तो हमें मन तो नहीं को बीजेपी का मतलब तैसी है तो RSS की भाषा फलान 100 डाल की बात बना, लेकिन ये तो टोटल ही मामला खुला बीजेपी का है। इसका पक्ष में जाने की बजाय तो हमें घर रख लो, वोट खराब करने का फायदा कौन, मैं तो सारा देश का दुश्मन बना दो ना, ये तो मुरावटा बीजेपी का फायदा का है, ये तो दुश्मन सारी चलाई। अब बीजेपी के गोदी में जाके बैठेगा किसी नू कहने तो मन को नहीं, छोरे तू ठीक कहता तेरी समझ ठीक थी। तो मेरे भाई जब समाज नूने चाले है नहीं, अगर गलत चाले है तो हमने छाती ठोक के नू कहा ना गलत चल रहे हो भाई। और 90-99-100 में तो 99.5 आदमी से हैं जो समाज कह रहा हो ना आमा मिलाने वाले आदमी छाती ठोक के मेरे भाई यशपाल मलिक का किसी ने विरोध कराया हो टेम पे, जब हमने मरना मैंड दिया जब तो सारा देश हो गया। दुष्यंत चौटाला का जब आड़ा झूठी IT सेल बना के प्रचार कराया था, किसी ने विरोध कराया हो तो बता दी सारा देश CM आया करा था। तो मेरे भाई हमने तो अपनी सच्चाई की और अपनी सच्चाई पर खड़े होने की कीमत चुकानी पड़ी है, और उसने कोई मानने ने तैयार नहीं। गामा में बालक ना भाई ये तो दुश्मन हो गए थे, दुश्मन किसके थे, जिसके दुश्मन थे वो तारा दुश्मन था, तो हम तो भाई होने थे तारे। लेकिन मेरे भाई समाज मैं फिर भी यह बात कहूँ हूँ, हमारा बोड़ा समाज है, सदियों तक हमारा मिसयूज ही होया है। हमारी जो ये किसान कौम थी हरियाणा प्रदेश की पंजाब की, यहाँ का जो बॉर्डर बेल्ट थी, इस तल ज़्यादा छाती पे छड़ा बाड़न की क्षमता किसी की नहीं है। भीतर तो सारे शांति से बैठा करते, जितने हमले आड़क हुए हैं इनने जितना नुकसान उठाया है, जितनी हिम्मत दिखाई उतनी किसी की नहीं। उसके बावजूद भी आज कहाँ खड़े हैं हम। पंजाब तो सारा छोड़ के विदेश में जा लिया, हरियाणा में ढूंढा उठ रहा है भाई साहब, गांव में 200 किले बिकाऊ हैं, लेने वाला कोई नहीं, के करेगा छोरा विदेश में जाओगा। विदेश में कई गांव तो इसे हो लिए भाई साहब, घर गले एक छोरा बाहर बैठा है, किसी के एक तो भी बाहर बैठा है,
तो ऐसी नौबत क्यों आ गई मेरे भाई? या कितने छतरी को हमारे और विज्ञान का भी घाटा है, कौन अपनी जान में बगियाले विज्ञानी है धरती के, ये सोशल मीडिया वाले भी धरती के सब तो फालतू ज्ञानी है। लेकिन ऐसी नौबत क्या आ गई, वह गांव के गांव खाली होने लग रहे हैं। जो पंजाब खाली हो रहा है ना भैये हो रहे हैं पंजाब में, यूं तो ये खालिस्तान की बात कर रहे हैं, बीच में मैं कह दूं। और पंजाब में कितने रह रहे हैं सरदार भाई साहब? सरदार तो सारा बच गया, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो मेरे भाई न्यू हरियाणा खाली होने लग रहा है, आड़ आए के भी भैये बसेंगे। ये जितनी ज्ञान बांटन की बात है, उस तकलीफ ने मिटाने का काम करो, जिसका कारण हमारे भाई किले बेच के विदेश में बाजे हैं। किसी नेता का भरोसा को नहीं होता यो काम। कई न्यू कहते चालू हो गया इलेक्शन, चालू हो गया, ठीक कह रहा है मेरे भाई कि भाई इलेक्शन की बात होगी, क्या कहोगे 24 में हमारी सरकार आ जाएगी, धरती पलट देंगे। भाई साहब किसी का राह जानते धरती कौन पलटी जाती? सरकारी नौकरी 10,000 20,000 आध है, 20,000 तो खट्टरी गिन लियो वजे 5 साल में 50,000 तक 85,000 कौन लग दी है नौकरी? 10 साल का राज में खट्टर पे लाख नौकरी कौन लगी होंगी? लाख तो एक उसमें जवान हो जाए। 12वीं के देख लियो कै बालक पेपर दें हरियाणा बोर्ड में, कै बालक जवान हो 18 प्लस क्रॉस करें। तो मेरे भाई बेरोजगारी का समाधान, अपनी रोजी रोटी का भरोसा नु सोचो भाई, को पार्टी सार्टी आके कर देगी। मैनू कौन कंधा भाई अकबर, मैं तो चुनाव में मैंने MLA बनाओ, मंत्री बनाओ, सांसद बनाओ, जब करूंगा मैं तो वे आज तक काफ़ी पहले तो मेरे दिमाग में था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। कोरोना ने, किसान आंदोलन ने हमारे जो योजनाएं थी उनको लेट कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे भाई आज तो शुरू कर दिया है और जल्दी ये नतीजा काट के दिखा देंगे मेरे भाई। कोनी कंधे हमारी सरकार ले दो, हाँ सहयोग हम लेवांगे भाई। पत्रकार जो साथी है उनका भी लेंगे, जो हमारे सोशल मीडिया के बाकी इन्फ्लुएंसर हैं उनका भी लेंगे, जो कॉरपोरेट हमारे साथी हैं उनका भी लेंगे, पॉलिटिशियन है उनका भी लेंगे। हाँ भाई फ्री में किसी का कौन लें भाई? जो हमारा काम आएगा उसका सूद समेत वापस करांगे। कोई हमारा पॉलिटिशियन काम आएगा उसका सहयोग करांगे, कोई बिजनेसमैन काम आएगा उसने भी कमा के देंगे। तो भाई काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया है, काफ़ी लंबी वार्ता हो गई है। आप इन सारी बातों पे जो अपनी राय है, जितने भी ज्ञानी ध्यानी हैं ये सारा सुन तो ले आए होगा, क्योंकि जिसका इस चीज़ की भड़क होगी कि भाई संदीप भारती के होगा, वो पूरा इंटरव्यू भी देखा होगा, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवे। और अगर आपने लगा है कि ये दूसरे के साथ में भी शेयर करनी चाहिए और उसका ही बताना चाहिए संदीप भारती यह बात कहा था, तो उस खातर भी शेयर कर दियो। आपा मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।